एमपी डायरी में आज हम आपको बताएंगे कि भोपाल पहुंचे राहुल गांधी की सुरक्षा को तोड़ते हुए कैसे कांग्रेसी उनकी कार के आगे आ गए और उसके बाद भगदड़ जैसे हालात बन गए। हम आपको बताएंगे कि राहुल गांधी ने भोपाल आने पर आखिर वो कौन सी गलती की जिस पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उन्हें संस्कार का पाठ पढ़ा दिया। राहुल गांधी ने भोपाल में एक के बाद एक कई बैठकें कर आखिर कैसे संगठन को मजबूत बनाने और मिशन 2028 को पूरा करने का फार्मूला कार्यकर्ताओं को बताया। साथ ही हम आपको बताएंगे कि आखिर बीजेपी दफ्तर में वो कौन सी महत्वपूर्ण बैठक हुई जिसके जरिए पार्टी 9 से लेकर 21 जून तक एक बड़े अभियान की शुरुआत करने जा रही है। इन तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप मेरे साथ बने रहिएगा। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं एमपी डायरी। कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान में शामिल होने के लिए राहुल गांधी आज भोपाल पहुंचे, लेकिन एयरपोर्ट से प्रदेश कांग्रेस दफ्तर जाते वक्त उनकी गाड़ी के आगे कई कांग्रेसी कार्यकर्ता कूद पड़े। दरअसल पुलिस ने राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर घेरा तैयार किया था, लेकिन उस घेरे को तोड़ते हुए कई कांग्रेसी राहुल गांधी की कार के आगे आ गए और फिर कुछ इस तरीके के हालात बन गए। हालांकि पुलिस के हस्तक्षेप के बाद राहुल गांधी का काफिला आगे बढ़ गया, लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी के कार के आगे कार्यकर्ता शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहे थे, उसमें कई कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को चोट आ गई और वो सड़क पर गिर गए। भोपाल में कांग्रेस के संगठन को मजबूत करने के लिए बैठक करने आए राहुल गांधी का एक विवादित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। दरअसल राहुल गांधी जब प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पहुंचे तो वहां पर इंदिरा गांधी की लगी प्रतिमा के नीचे इंदिरा गांधी के छाया चित्र पर वो पुष्प अर्पित करने के लिए पहुंचे, लेकिन राहुल गांधी जूते पहनकर अपनी दादी इंदिरा गांधी को पुष्प अर्पित करते हुए नजर आए और इसी को बीजेपी ने बड़ा मुद्दा बना लिया। इसी के साथ राहुल गांधी के साथ नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने भी जूते पहनकर पुष्प अर्पित किए। हालांकि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने जूते चप्पल उतार कर इंदिरा गांधी को पुष्प अर्पित किए, लेकिन बीजेपी ने इसको मुद्दा बना लिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि ये तो हमारे संस्कारों के खिलाफ है। साथ ही मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि बीजेपी संस्कारवान पार्टी है और राहुल गांधी ने आज जो किया वो हमारे संस्कारों के खिलाफ है। क्या कहा मुख्यमंत्री मोहन यादव ने, आप उसे सुनिए। आज मुझे जानकारी आई कि हमारे राज्य के अंदर नेता प्रतिपक्ष आना चाहिए, कोई बात नहीं, लोकतंत्र सबको आने का अधिकार है, वो होना चाहिए। लेकिन दादी जी के लिए उनने पुष्पांजलि करी और जूते नहीं खोले, मेरे को थोड़ा जचा नहीं है, थोड़ा हमारे संस्कार के विरुद्ध है, उनको इस सब से ध्यान रखना चाहिए। मैं अपनी ओर से अपनी इस खास करके इस संस्कृति के ऊपर हमारे यहाँ थोड़ा संवेदनशीलता रहती है, सबके मन में भाव आता है। लेकिन कोई बात नहीं, आए हमारे राज्य के अंदर आए, अपने इस लोकतांत्रिक पद्धति में सभी दलों के लोग आए, अपना अपना काम करें। लेकिन मैं मान के चलता हूं कि राजनीतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी ने जनता के बीच जो अपने काम से, अपने संस्कार से, अपने कार्यकर्ताओं से, अपनी सरकारों के माध्यम से दिल जीता है। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तरोत्तर उन्नति में लगातार आगे बढ़ रही है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के संगठन को मजबूत करने के लिए राहुल गांधी भोपाल पहुंचे और यहां पर एक के बाद एक राहुल गांधी ने बैठकें की। सबसे पहले विधायकों के साथ राहुल गांधी की 1-to-1 चर्चा हुई और उस बैठक में क्या हुआ वो हम आपको बताएंगे। लेकिन इसके बाद पार्लियामेंट अफेयर्स कमेटी और जो पर्यवेक्षक बनाए गए संगठन सृजन अभियान को लेकर उनके साथ राहुल गांधी ने चर्चा की और उसके बाद जिला अध्यक्षों के साथ, ब्लॉक अध्यक्षों के साथ भी राहुल गांधी की एक अहम बैठक हुई। लेकिन कांग्रेस के विधायकों के साथ हुई राहुल की बैठक में कई विधायकों ने कई तरह के सवाल खड़े किए। मसलन कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा ने ये सवाल पूछा कि जैसे हालात कांग्रेस पार्टी के अंदर हैं और जैसे कांग्रेस के पास कोई नेता नहीं है, तो ऐसे में क्या मिशन 2028 पूरा होगा। इसके सवाल में राहुल गांधी ने कहा कि आपको शायद नेता नज़र नहीं आ रहे, मुझे तो यहाँ बैठे हुए ऐसे 10 चेहरे नज़र आ रहे हैं जो कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व कर सकते हैं और मध्य प्रदेश में सरकार बनाने के लिए भी सक्षम है। एक आदिवासी विधायक की तरफ से भी ये सवाल उठाया गया कि
आदिवासी जिसको कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ाती है वो चुनकर विधानसभा में पहुंचता है, लेकिन वो अलग से अपना संगठन बना लेता है और फिर पार्टी को डैमेज करने की कोशिश होती है। इस सवाल के जवाब में राहुल गांधी ने कहा कि अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि पड़ताल करने के बाद ही ऐसे आदिवासी चेहरों को कांग्रेस पार्टी जगह देने का काम करेगी। साथ ही हम आपको बता दें, कांग्रेस के एक विधायक सोहन वाल्मीकि हैं, उनकी तरफ से भी ये सवाल उठाया गया कि आप संगठन को मजबूत बनाने पर जोर दे रहे हैं, संगठन सृजन का अभियान आप चला रहे हैं, लेकिन आप नेता प्रतिपक्ष हैं, तो क्या कांग्रेस पार्टी के जो दिल्ली में बैठे नेता हैं वो इसको मंजूर करेंगे? यानी कि राहुल गांधी की जो कवायद मध्य प्रदेश में शुरू की गई है, क्या उस कवायद से पूरी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के सीनियर नेता भी सहमत हैं? इसको लेकर कांग्रेस विधायक की तरफ से सवाल पूछा गया और इस सवाल के जवाब में राहुल गांधी ने कहा कि अब कांग्रेस के संगठन को मजबूत बनाने की जिम्मेदारी उनके ऊपर है और इससे पार्टी के सभी नेता सहमत होंगे। साथ ही राहुल गांधी ने ये भी कहा कि जिला अध्यक्षों को अब पावरफुल बनाया जाएगा और उनको सहयोग करने की जिम्मेदारी विधायकों की होगी और संगठन और जनप्रतिनिधि मिलकर कैसे कांग्रेस को मजबूत कर सकते हैं, इसको लेकर भी विधायकों को पहल करना होगी। रेस के घोड़े और बारात के घोड़े को अलग तो करना ही पड़ेगा। और पहले मैं कहता था दो टाइप के हैं, एक रेस का घोड़ा है, कांग्रेस पार्टी कभी कभी रेस के घोड़े को बारात में भेज देती है, ये कमलनाथ ने कहा है, और कभी कभी बारात के घोड़े को रेस की लाइन में खड़ा कर देती है, उसको पीछे से वो एक चाबुक पड़ता है, वो वहीं बैठ जाता है। अब खबर बीजेपी की। बीजेपी दफ्तर में आज एक अहम बैठक हुई जिसमें मुख्यमंत्री मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा से लेकर पार्टी के तमाम नेता मौजूद रहे। ये जो बैठक थी वो प्रशिक्षण कार्यशाला थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 11 साल जो है प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी को हुए हैं और इसी उपलक्ष्य में अब बीजेपी जनसंपर्क अभियान चलाने की तैयारी में है और 9 जून से लेकर 21 जून तक ये अभियान चलाया जाएगा और इसी को लेकर प्रशिक्षण कार्यशाला आज बीजेपी दफ्तर में रखी गई थी। बताया जा रहा है कि इस जनसंपर्क अभियान में राज्य और केंद्र सरकार की जनहितैषी योजनाओं को लेकर भाजपा घर घर दस्तक देने की तैयारी में है और बताया ये भी जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर पार्टी के कई बड़े नेता इस जनसंपर्क अभियान का हिस्सा बनेंगे। इस बैठक को लेकर क्या कहा मुख्यमंत्री मोहन यादव ने, आप उसे भी सुनिए। श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के 9 तारीख को 11 वर्ष होने वाले हैं। ऐसे में संगठन के द्वारा 11 से लेकर 21 जून तक हमारे लिए कई प्रकार के विकास के कामों को, भारत सरकार की सारी जानकारी के साथ साथ प्रदेश सरकार के कामों को लेकर भी हमारे कार्यकर्ता नीचे तक जाए, इस आह्वान के साथ हमारी बैठक हुई। मुझे इस बात का आनंद है, यशस्वी प्रधानमंत्री ने वो सब असंभव काम किए जो बीते 75 साल से लंबित थे। कई ऐसे चुनौती के काम थे। एमपी डायरी के जरिए हमने आपको मध्य प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें और उसके पीछे की कहानी बताने की कोशिश की। इससे जुड़ा कोई आपका सुझाव या कमेंट्स हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।